सभी को जय माता दी दोस्तों। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा निफ्टी रियलिटी। जी हाँ, निफ्टी रियलिटी में आप देखेंगे आज 1.25% और 1.5% के आसपास टूटा था। जी हाँ, बट क्लोजिंग होते होते 1%, 11%, 1% के आसपास क्लोजिंग दिया। ये क्या है? ETF है। जी हाँ, ETF में, निफ्टी रियलिटी के ETF में भारी भरकम गिरावट देखने को मिला था। जब निफ्टी रियलिटी के ETF में गिरावट है तो इस स्टॉक में भी गिरावट होगा। जी हाँ, क्यों स्टॉक्स में गिरावट हो रहा है उस पर आज फोकस डालते हैं। ऐसा हुआ क्यों? देखिए, निफ्टी रियलिटी के जो स्टॉक्स हैं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। जो प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं, जैसे मतलब हाउसिंग वाले, हाउसिंग फ्लैट्स बना के सेल आउट करना, बनाना, ये सारा काम कौन से करती हैं? रियलिटी स्टॉक्स करती हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे लोधा की बात करें तो लोधा में आपने देखा होगा ये 3-3.5% के आसपास ब्रेक हुआ आज। अच्छा खासा रैली देता है, रैली होने के बाद साइडवेज होता है, साइडवेज होने के बाद अब गिरावट का सिनेरियो स्टार्ट हो चुका है। देखिए, इसके पीछे का रीजन एक ही स्टॉक टूटा नहीं है। आपने देखा होगा जितने भी रियलिटी स्टॉक हैं, चाहे लोधा हो, चाहे इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टी क्यों ना हो, गोदरेज प्रॉपर्टी, लोधा, इसके अलावा आपने देखा होगा ओबराय रियलिटी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ओबराय रियलिटी में भी 3% के आसपास गिरा है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा गोदरेज प्रॉपर्टी भी 3% के आसपास टूटा, 2.76 के आसपास। मतलब कि यहाँ पे साइडवेज देखेंगे, चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, चार्ट स्ट्रक्चर सबका सेम है। जी हाँ, चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे सबका सेम है और गिरावट होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ऐसा हुआ क्या कि आज सारे प्रॉपर्टी वाले स्टॉक्स में भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि एक अच्छा खासे रैली होता है, रैली होने के बाद साइडवेज होता है, साइडवेज होने के बाद गिरावट आ रहा है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, सिंपल सी बात करते हैं, कहीं प्रॉपर्टीज़ या रियलिटी स्टॉक्स डाउन होगा, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, तो रियलिटी स्टॉक के अलावा जितने भी NBFC हैं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि कोई भी फ्लैट खरीदाएगा तो बिना लोन के, बिना हाउसिंग लोन के प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता आम आदमी, जो मिडिल फैमिली है। जी हाँ, तो उसके लिए क्या चाहिए? लोन चाहिए। जब लोन चाहिए तभी तो आगे बढ़ेगा। जब कोई खरीदेगा ही नहीं, हाउसिंग मतलब कोई फ्लैट खरीदेगा ही नहीं, कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा ही नहीं, तो लोन कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं NBFC में भी आने वाले टाइम में फ़र्क पड़ सकता है, इम्पैक्ट पड़ सकता है। चलिए पहले हम जानने की कोशिश करते हैं ऐसा हुआ क्यों, गिरावट क्यों आ रही, उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर डिक्लाइन का जो है वो है मिस सेल्स टारगेट। सेल्स टारगेट द सेंस कि जितने भी डेवलपर्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि जो क्वार्टरली प्री सेल्स था वो रिड्यूस हुआ है, कलेक्शन ट्रिगरिंग प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हुआ है। जी हाँ, जो जिस तरह का आना चाहिए, रुझान आना चाहिए, उस तरह का रुझान नहीं है। लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं पहले की तरह, अब इंटरेस्ट में कमी आ रही है। जी हाँ, अब वही हम बात करते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है कि कौन कौन से प्रॉपर्टी, कौन कौन से एरिया, जैसे मेट्रो सिटी वाले एरिया में, मुंबई हो गया, NCR हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, इस लेवल की जो प्रॉपर्टी था, प्राइस था, वो हाइक हुआ है। जी हाँ, उसके अलावा भी, उसके वजह से भी आप समझ सकते हो कि कमी आई है प्रॉपर्टी में खरीदने में, हाउसिंग प्रॉपर्टी खरीदने में। ठीक है, फ्लैट को खरीदने में कमी आई है, कमी देखा गया है। तो इसका एक ही सेक्टर पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, इसका सेक्टर हाउसिंग, जितनी भी हाउसिंग कंपनियाँ हैं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब दूसरा जो इशू आ रहा है IT सेक्टर और जॉब प्रेशर। जी हाँ, अब जिस तरह आपने देखा होगा AI आया, AI आते ही जॉब, IT सेक्टर में जॉब पे प्रेशर आ गया। जितने भी IT स्टॉक्स थे, IT स्टॉक प्रेशर में आ गई। अभी भी बीच में तेज़ी भी नहीं थी, तेज़ी बनने के बाद फिर से साइडवेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं IT सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है। कहीं IT सेक्टर ग्रो नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सेक्टर को लेके ख़त्म करेगा। मतलब कहीं ना कहीं रियलिटी सेक्टर भी इम्पैक्ट होगा, NBFC सेक्टर भी इम्पैक्ट होगा, बैंकिंग सेक्टर भी इम्पैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब IT सेक्टर प्रेशर में आएगा तो बहुत सारे लोन डिफ़ॉल्ट होंगे, तो जब डिफ़ॉल्ट होंगे तो बैंकिंग पे भी फ़र्क
पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो दूसरा था क्राइसिस था वो क्रूड ऑयल प्राइस का हाइक होना और ग्लोबल इकोनॉमिक में अनसर्टेनिटी होना। जी हाँ, इसके वजह से भी आप समझ सकते हो, इसके वजह से भी रियल एस्टेट सेक्टर में डाउनफॉल देखना शुरू हो चुका है। कहीं हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो कंक्लूड करने का मतलब ये है कि आप सतर्क हो जाइए, आईटी स्टॉक, एनबीएफसी स्टॉक और रियलिटी स्टॉक से दूरी बनाएं। अगेन डिस्क्लेमर के रूप में किसी भी शेयर में बाई सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचें, सब कुछ एनालाइज करें तभी इन्वेस्टमेंट करें। धन्यवाद।